जय गुरुदेव। अभी मैं 9वें श्लोक तक पहुंच गया था 6ठे अध्याय के। उसके बाद देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में यानी एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। एक तरह से टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बोल रहे हैं। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और इसके बाद वस्त्र बिछे हुए हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके तो एक आसन आपने लगा लिया, कर्मयोग की साधना कर रहे हैं। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। माने अगर आप जो है ना कर्म योग में लग रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी एक भगवान बताते हैं कि आप ऐसे जो है ना परमात्मा में कैसे आप जुड़ेंगे, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जो आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो आपको परमात्मा से जुड़ने में मदद हो जाएगी। और जब आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे फिर आप काम करते रहिए, आप जुड़े रहेंगे। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। मेरे परायण होकर यानी कि इसके माने तो यही हैं कि मेरे अधीन होकर मुझे भजे, मुझे सेवा करे, है ना, मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सपेरिमेंट्स हैं ये, कि आप कर्मयोग का एक्सपेरिमेंट करिए और फिर ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भगवान कहते हैं ये शांति की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, तो देखिए कि आपके ऊपर वो रिज़ल्ट आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने 10 साल से बहुत मेहनत की है और मुझे रिज़ल्ट आए हैं, इसलिए आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि आपको मैं गीता के बारे में कुछ भी कह सकूं, वरना मैं तो एक बहुत छोटा बुद्धि का इंसान हूँ, जैसे आप सब लोग हैं। तो क्या कहूँगा। जय गुरुदेव।